नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर वेद प्रकाश सोरण जी। शिक्षा पे हमने बात की थी और आज बातचीत का विषय है वो दुनिया जिसमें हम सब लोग जाना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे रोहतक है, रोहतक में जो लोग जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, वो रोहतक को कुछ खास नहीं समझते हैं या रोहतक के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं चूंकि हिसार से आया हूँ, आप बाहर से आए हैं, तो हमने जिस नज़रिए से रोहतक को देखा है वो हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसा शहर है, इसका मिजाज कैसा है। और एक दुनिया वो है सर जो 7 समंदर पार वाली दुनिया है। और आजकल तो भारत से या हरियाणा से हजारों लोग हर साल जाते हैं। तो आपने भी, चूंकि आप अमेरिका कई बार गए हैं, कई सारे देशों में गए हैं, तो मेरी इच्छा ये थी कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत मजबूत है, तो वहाँ के रहन सहन पे और इन पे बात करते हैं कि आपने वहाँ पे क्या देखा। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो विदेश यात्राएं हैं वो कहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई थी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के दर्शकों को और आपको जी शुक्रिया। बहुत बहुत नमस्कार। जो मुझे अवसर अमेरिका जाने का 5 बार अवसर मिला। अच्छा जी। और बच्चे लोग वहाँ हैं तो अक्सर जाना होता है। और कभी मैं जब बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ाकू जिसको कहते हैं ना, बहुत सारी नींद जब इकट्ठी हो जाती थी तो घर जाके सोते थे गांव में, तो मेरी दादी कहा करती इसको जगाओ मत, खाना भले ही चूक जाए पर इसकी नींद को मत छेड़ो। और जब गहरी नींद आती थी तो मैं एक झटका सा मार के ना अपने आप को इकट्ठा कर लेता था और सपना लेता था पेड़ों के ऊपर से देखना, फिर गांव ऊपर से कैसे दिखता है, रोहतक कैसा दिखता है। और अक्सर जब नीचे उतरता तो कभी तारों में फंस जाता बिजली के, कभी कांटों में कीकर के, और फिर आँख खोलती तो वो सपना मेरा कटरा में जाके पूरा हुआ। अच्छा। बिटिया के साथ हम वैष्णो देवी गए थे तो 4.5-5 मिनट की फ्लाइट है हेलीकॉप्टर से। अरे भाई क्या मजा आया, मेरा वो सपना उस तरह से पूरा हुआ। और फिर बेटे ने टिकट करा दी कि पापा आ जाओ हमारे पास। फिर 15 घंटे की फ़्लाइट थी भाई, अमेरिका की। हाँ। तो मैं जब फ्लाइट के अंदर पहली बार इतनी लंबी उसमें गया तो बैठा बैठा सोच रहा था सबसे पहले तो यही कि भाई क्या अमेरिका की जो धरती है वो हमारी जैसी होगी? भाई बिल्कुल एकदम से अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब है, कैसी होगी? और जैसे ही फ्लाइट जाके वहाँ पे लैंड की तो मैंने देखा रे ये तो हमारे जैसे ही कबूतर है, ऐसे ही बीट कर रखी और ऐसा ही ये सब कुछ है। तो एक मतलब जो मेरी बहुत सारी बड़ी जो वो थी वो तो सोल्व हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उन दिनों मैं गया था 2011 में। मोबाइल वगैरह होता नहीं था, बेटे के पास भी कोई दूसरे संपर्क नहीं थे सिवाय इसके कि भाई फ्लाइट उस एयरपोर्ट पे उतरेगी। छोटा सा एयरपोर्ट था वाशिंगटन डीसी का, और उसको लेने आना था। अब पापा रहे वो जोश जोश में अराइवल के बजाय डिपार्चर पे पहुंच गया भाई। मेरे तो उस 10 मिनट में सारा हिसाब किताब बिगड़ गया। मैं वहाँ खड़ा अकेला सोच रहा, देखो ये भी कैसी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, कोई किसी का। मैं तो इंग्लिश भी उस वक्त मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उनके अंग्रेजी को समझ सकूँ या अपनी समझा सकूँ। हम अलग तरह से बोलते हैं, उनका कुछ अलग तरह का स्टाइल सा है। मेरी धड़कनें बढ़ी रही थी कि मुझे एक कार वाले का हाथ निकल के ऐसे ऐसे करता दिखा दिया तो मैंने पहचाना, चलो शुक्र है पहुँच तो गए। तो वहाँ के बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन अलग अलग। आप वो बताइए मुझे कि भाई किस बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जो परिवार की दृष्टि से अमेरिकन कैसे रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सुनते हैं जो अमेरिका में कि वहाँ का बुढ़ापा बहुत खराब है। क्या ये फैक्ट है? हाँ, पता क्या है, हमारी आदत है, आप ऑब्जर्व भी करोगे कि कहीं भी जाते हैं ना हम कमियां देखते हैं और उन कमियों को जरूर बताते हैं, चाहे वो अखबार की बात है चाहे कहीं की भी है। और इसी धारणा के तहत मैं ये नहीं कहता वहाँ आइडियल परिवार है, लेकिन ये जो आपका सवाल है ना ये मेरे मन में परमानेंटली था वहाँ जब आप। हाँ जी, हाँ। मैं 3.5 महीने रुका वाशिंगटन में, पहली ही मेरी यात्रा थी। और बार बार अब ये तो मैं नहीं कह सका बेटे को किसी के घर ले चल, वो उस टाइम स्टूडेंट के बाद पहली ही जॉब थी उसकी, लेकिन मेरी ये जिज्ञासा थी। तो एक दिन क्या हुआ, वर्जीनिया में रहता था बेटा, इसके साथ लगती हुई स्टेट है वाशिंगटन डीसी के साथ। मैं टहलते टहलते और शहर से आउटर एरिया में तो वो रहता ही था, बाहर निकल गया। वापिस आते वक्त मैंने देखा एक मेरी उम्र का होगा, 2-3 साल मेरे से बड़ा ही होगा, वो एक खुरपी लिए और घर के सामने कुछ गार्डनिंग सी थोड़ी सी उसमें कर रहा था। मैंने हिम्मत सी करके उसने कहा, एक्सक्यूज मी, कैन यू स्पेयर सम मोमेंट्स फॉर मी, मैं बात करना चाहता हूँ। ओह यस या वो आ गया जी। मैंने 2-4 मिनट बात की और लास्ट में मैंने कहा कहीं ये नाराज़ ना हो जाए। मैंने पूछा कि भाई हम इंडिया में ऐसा सोचते हैं कि अपने यहाँ आपके यहाँ परिवार ये और इस तरह का तो कोई बॉन्डिंग नहीं है। वो बड़े ज़ोर से हंसा।
तो और कहता है डॉक्टर विल यू बिलीव मैं अभी भी अपनी ससुराल जाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैं तो हमारे तो, और कहता मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटे का तो मैं कह नहीं सकता, उसका ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो गया और दूसरा तो यूजुअली आता है वीकेंड के ऊपर ये वो। तो मुझे लगा कि ये तो मैं मानता हूँ कि इतना ज़्यादा लगाव नहीं है जितना अपनी फैमिलीज में होता है। भाई बुआ आई हुई है, चाची आई हुई है, कभी बहनें आई हुई हैं, शायद इस तरह का ना हो, पर ये बात मुझे वहाँ बिल्कुल भी नहीं पारिवारिक इकाई हाँ, जिंदा है जिंदा है। उनके पैरामीटर अलग हैं। वो जैसे अपने यहाँ तो ये मान तान नेग और खासतौर पर ग्रामीण में तो कुछ ज़्यादा ही हम करते हैं। आप शहरों में आओ वो कम हो जाता है, तो उसको और थोड़ा सा कम कर दो तो वो वहाँ का लगता है। अब देखो यहाँ तक है, जब बेटा पढ़ता था तो एक पता नहीं क्या नाम लिखते हैं उसको, फोस्टर पेरेंट्स या कुछ ऐसा कहते हैं, मतलब एक फॉरेनर बच्चे को वो अपने घर ले जाते हैं। अच्छा। और उस फैमिली के साथ वो रहता है ये दिखाने के लिए कि देखियो आप हमारे कल्चर को सीखिए। अच्छा। बच्चा वहाँ जैसे MS करने गया हुआ है या ग्रेजुएशन करने गया हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि भाई आप यहाँ आए हुए हैं। और वैसे भी आपको पता ही है अमेरिका की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो तो सिर्फ 20% है, 80% लोग बाकी तो बाहर से आए हैं सारे। तो दे ऑलवेज वेलकम के भाई जो हमारे पास खासतौर पर जो इंटेलिजेंट और क्रीम है उसका तो वो वेलकम करते हैं, तो फैमिली में लेके जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिखरा हुआ है। हाँ, अपने जितना जुड़ाव शायद मुझे लगा वहाँ नहीं है। और लास्ट में उसने जैसे मैं सोच रहा था वो भी सोच रहा था, वो कहने लगा कैन यू गिव मी ए क्लैरिफिकेशन। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, आपने मेरे से बात की, बड़ा अच्छा लगा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। कहता मैंने सुना है कि इंडिया में सड़क पर एनिमल आ जाते हैं। मैंने कहा मैं क्या बताऊं उनको कि भाई हाँ कि मैंने कहा इट इज़ वेरी ट्रू, नॉट ओनली एनिमल, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या आ जाता है, सब तरह के व्हीकल एक ही लाइन में चल रहे हैं। तो मतलब व्हीकल वाला तो ट्रैफिक का तो अपना सिस्टम पता ही है कि भाई कितना एकदम से एक्सट्रीम, अपना तो हैफेजर्ड है, उनका इतना सिस्टमेटिक। बट वहाँ लोग ठीक चलते। अरे सर विल यू बिलीव 3 महीने में मैंने शायद ही कभी कोई हॉर्न बजता सुना हो। अच्छा। जेब्रा क्रॉस आप करना चाहते हैं, खड़े हो गए और मान लो कुछ इधर उधर थोड़ा ध्यान है तो एकदम से मैं जगह, अरे ये क्या, उधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अरे जेंटलमैन कि क्या आप निकलिए पहले। अच्छा। मतलब इतना ज़्यादा है। हाईवे के मैं पुल पे खड़ा होकर देखा करता, मैंने कहा यार देख एक तो हम हैं और एक ये लोग हैं, 6 लेन है तो 6 की 6 गाड़ियाँ सीधी आ रही हैं। अच्छा। आप 10 मिनट खड़े रहो शायद ही कोई लेन बदलेगा, और जो लेन बदलेगा वो पहले परमिशन लेगा फिर थैंक्स करेगा इंडिकेटर देके। तो ट्रैफिक का तो भाई एक बार यहाँ बहुत गजब की एक चीज अंकल है ना, करेटा गाड़ी लिए हुए थे, तो ओरन पे हाथ ही रख रखा था हाँ उन्होंने। परमानेंट रख दिया और क्या। तो सरकार और दिल्ली बाईपास तक हाथ, तो दिल्ली बाईपास जैसे जो कि जाम सा लग बड़ा जाता, तो है। मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगा के मैंने कहा अंकल इससे हाथ उठा लो। उठा लो। तो उन्होंने शीशा उतारा, उन्होंने बोला कोई अचानक आ गया तो तो अपना तो कोई मुकाबला नहीं है अपने यहाँ तो भाई। तो मैंने कहा भाई देखो कितना फर्क है हमारे में और उनमें। अच्छा। और ड्राइविंग उल्टी होती है उनकी राइट हैंड, तो वो भी थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है। आप जा रहे हैं वो एकदम से गाड़ी मुझे तो अरे देखिए कैसे मुड़ गया ये, जबकि वो ठीक मुड़ रहा है अपने हिसाब से। और चूंकि उनका ड्राइविंग का वही उनका है। सारा ड्राइविंग अपने से उल्टा है। अच्छा। और जैसे अभी AQI का बहुत जिक्र होता है भारत में, खासकर अपने उत्तर भारत में, वहाँ का क्लाइमेट कैसा वहाँ है? का सर AQI मेरे ख्याल से बिटिया है मेरी फ्लोरिडा में, वहाँ का AQI 50 तो कभी हुआ ही नहीं है शायद आज तक। अच्छा जी। और 17-13 इस तरह से रहता है। और जब मैं उसके पास गया ना तो मुझे ऐसे लगा यार कुछ सांस लेने को जी करता है। आप ऐसे सांस लोगे ना तो फेफड़ों को मन करता है। हाँ मन करता, खाने पीने को छोड़ो आप, लेकिन सांस लेने में इतना मजा आता है। दूसरी तरफ उनका AQI ठीक है, इस तरह का आउटर है वो तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड सा प्लेस है। आप न्यूयॉर्क में जाओगे तो इतना ज़्यादा प्लास्टिक का वो उपयोग करते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो मिसयूज़ करते हैं। डस्टबिन है उसके ऊपर इतना बड़ा पॉलीथीन है, फिर उसको बांध के रख देंगे, फिर बड़े पॉलीथीन में उसको डाल के ले जाएंगे। एक्चुअली रिसाइकिल बहुत करते हैं ना, रिसाइकिल बहुत ज़्यादा करते हैं। पता नहीं एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, दुनिया का 20% 15% कितने परसेंट अकेला US प्लास्टिक का वो करता है। उसको फिर कितनी बार रिसाइकिल कर लो पॉल्यूशन तो फिर भी होगा। बाकी ये जरूर है भाई उनके यहाँ मिट्टी धूल मच्छर मक्खियाँ ये नहीं है। तो हमारा तो जीव वैसे ही वहाँ जाके मतलब ऐसा जो कपड़े आपने डाले वो मैले नहीं होते। नहीं बिल्कुल भी नहीं होते। आप वाइट कमीज पहनिए 1 हफ्ते तक आपका ये मन करेगा यार अब इसको बदल ले, क्योंकि मिट्टी है नहीं और साफ सुथरे घर हैं, सारा सेंट्रली एयर कंडीशन उनके घर हैं। चाहे जैसे न्यूयॉर्क में बात करो तो वहाँ माइनस में टेम्परेचर जाता है तो वैसे करना पड़ेगा। फ्लोरिडा में ह्यूमिड टेम्परेचर है तो उनको वैसे रखना पड़ेगा। तो सारे के सारे हाउसेज हैं वो एयर कंडीशन है। और मिट्टी अगर कहीं थोड़ी बहुत है भी तो वो मल्च बनाते हैं इसका, लकड़ी को इतना छोटा छोटा काट देते हैं। अच्छा। और उसके बेस पे लगा होता है, शायद ही कहीं मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। नहीं मिलती। हाँ जमीन अच्छी है तो उस अनुसार। पार्क कैसे हैं वहाँ के?
पार्क का मुझे बड़ा दुख होता है वहाँ जाके। इतना बढ़िया शानदार पार्क है और उसमें आदमी 5 मिलेंगे या 6 मिलेंगे। अच्छा, कम कोई आता है। आता ही नहीं। जितने भी लोग एक्सरसाइज के लिए जाते हैं सब जिम में जाते हैं, अच्छा जी। छोटे से लेके पार्क में वॉक नहीं करते वो लोग? नो नेवर। मैं संडे को भी पार्क में स्पेशली जाकर देख कर आया, मुश्किल से कोई 2-3 फैमिली या 2-4 दोस्त आए हुए हैं, भीड़ कभी भी नहीं देखी। तो उनका भरोसा नहीं है जॉगिंग में, या फिर मतलब? नहीं करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो मशीनों पे करते हैं अंदर। अच्छा, मशीनों हाँ, सारा मशीनों पे करते हैं। जो वो जिम का तो वहाँ इतना क्रेज है कि पूछो ना। खाना खाते हैं इसी तरह से, बड़े बुजुर्ग भी जिम में जाते हैं। अच्छा। बच्चे तो जाते ही जाते हैं। सड़क पे कोई नहीं घूमता मिलेगा मेरे को तो कभी। हफ्ते में 10 दिन में कोई 2 साइकिल वाली लेडी मिल गई या कोई इस तरह का, बेशक। अदरवाइज फ्लोरिडा में तो सिंगल भी आदमी नहीं दिखाई देगा आपको सड़क पे। अच्छा। गाड़ियों में है सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ, या तो फिर मेट्रो वेट्रो हैं, ये बसेज हैं, रेयर हैं। ज़्यादातर अपने खुद के वही। स्कूल जाते हुए बच्चे भी देखे आपने? हाँ, या स्कूल देखने का मौका मुझे मिला। अंदर तो नहीं घुसने देते हो, लेकिन मैं गेट तक जाकर आया। हाँ। और अपने से कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। विल यू बिलीव, उनके स्कूल की बस है, वो जब बच्चों को उतारती है तो 25-30 फुट लंबा डंडा आगे खुलता है, 25-30 फुट लंबा पीछे खुलता है। और सारे बच्चे जब उतर जाते हैं, और ऐसा नहीं है जैसे अपने यहाँ सीट नहीं है तो भी खड़े हैं या फालतू बैठा दिए, बिल्कुल सिस्टमेटिकली बच्चे बैठते हैं, प्रॉपर ड्रेस में होते हैं। वैसे तो वहाँ एजुकेशन फ्री है। आप बसें बहुत कम दिखाई देंगी, सिर्फ उनकी दिखेंगी जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली है, बहुत कम लोग वो करते हैं। उनकी तरफ से एजुकेशन फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा जी। और मुझे एक अजीब बात क्या देखने को मिली, जैसे अपने यहाँ है, आप किसी भी सेक्टर में भाव पूछोगे, किसी कॉलोनी का भाव पूछोगे, तो यहाँ कुछ और पैरामीटर है। वहाँ क्या है कि उस एरिया का स्कूल कितनी ग्रेड का है, 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 कितना है। अच्छा, स्कूल के हिसाब से स्कूल की ग्रेडिंग है। स्कूल अगर 10 आउट ऑफ 10 है ना, उस कॉलोनी का रेट सबसे ज़्यादा मिलेगा। अच्छा जी। और ये कंपलसरी है, अगर आपको उस कॉलोनी में रहना है तो उसी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा बच्चा। अच्छा। आप बाहर नहीं भेज सकते। बाहर भेजना है तो पब्लिक स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है उनमें आप कराओ। अच्छा। तो फिर बसों की समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। और फ्री एजुकेशन है तो पेरेंट्स वैसे टेंशन फ्री हैं। कई बार कौन सी क्लास तक फ्री एजुकेशन है? हम तो पढ़ने जाते हैं तो बहुत पैसे लेते हैं आप हमारे से। पढ़ने थोड़ा जाते हो, आप तो हायर एजुकेशन के लिए जाते हो। वहाँ एजुकेशन मानते हैं +2 तक। अच्छा, +2 के बाद इवन पेरेंट्स भी ये कह देते हैं भाई नाउ यू आर एन एडल्ट, आप कमाओ खाओ, बहुत बड़ा अफसर बनना है तो अपनी फीस कमाओ, कहीं पार्ट टाइम जॉब करके अपना एडमिशन लो, जैसा आपकी पसंद है। हमारी तरफ से एजुकेशन तभी वो कहते हैं कि 15 का होने के बाद वो फ्री कर देते हैं। 18 के बाद फ्री है, आपको कुछ भी करो। हाँ। और कितनी अच्छी बात है। हमने कभी बचपन में पढ़ा था ना वो तितली वाला एग्जाम्पल के, अमीबा जब क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा उसमें से निकलता है झटके मार मार के, तो इतना मेहनती हो जाएगा, वो उसकी पंख भी बढ़िया होंगे, रुड़ेगा भी बढ़िया। और अगर आपने काट दिया और उसको वैसे निकाल दिया तो उसकी पंख ही नहीं विकसित होंगी। हम अपने बच्चों को क्या है, वो इस तरह से उनको तैयार करते हैं कि भाई पापा ये करेगा, पापा ये वो करेगा, वो उसके बच्चे के बच्चे हो गए। पापा करता ही करता। अरे मैं कहता हूँ बच्चे के बच्चे हो गए, फिर भी दादाजी जिम्मा उठाए बैठे। हमारे पड़ोस में एक मकान बन रहा था, उन्हें 2 गेट लगा दिए। मैंने कहा यार ये क्या, 2 गेट क्यों लगा दिए? कहता है हमारे दीपक के ना 2 बेटे हैं, कल को नरे होंगे एक किधर। मैंने कहा यार दीपक अपने आप करेगा, आप क्यों ठीक हटा रहे हो? तो घर लकड़ियों के हैं मोस्टली। हाँ, लकड़ी वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो नीचे बेस मैंने देखा, क्या ग्रीनरी ज़्यादा है इस वजह से? पता नहीं क्यों आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जिनका मेरा जिन में इंटरेस्ट था ना। हाँ। अब भाई घर वर तो हमने भी बनाए हैं यहाँ। हाँ। तो मेरा इंटरेस्ट था भाई ये घर कैसे बनाते हैं। हाँ। तो वो क्या करते हैं जेंटलमैन, बेस तो सारा कंक्रीट का और बड़ा बढ़िया सा बनाते हैं। उसके बाद वो चारों बाहर के पिलर उठा के वहाँ दीवार खींच के, अंदर तो प्योर लकड़ी। वहाँ अपने इंडिया की जो टोटल कवर्ड अर्थ है उससे 3 गुना है। और जंगल आज भी वहाँ, और मैं देखकर दंग रह गया। बिजली के खंभे इतने मोटे मोटे, सारे लकड़ी के। वाशिंगटन डीसी में खास तौर पर मैंने देखा। बल्कि मैंने एक जगह किसी से पूछा, एक कॉन्फ्रेंस सी थी उसमें मैं गया, मैंने कहा यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती, इतनी लकड़ी आप लोगों ने क्यों वेस्ट कर रखी है? तो उसका जवाब था कि जब हमने ये लकड़ी लगाई ना, उस वक्त हमारे पास इतना संसाधन थे कि जंगलों को काटने की समस्या थी। और आज हमारे पास ये समस्या है कि इस सारे सिस्टम को हम बदलें तो उसके लिए तारों को हमें उतारना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्योंकि हाँ, तो इसलिए। और अभी भी वो खड़े 50-40 साल की पुरानी। कोई सड़क बनती हुई देखी आपने वहाँ? नहीं, सड़क रिपेयर होती हुई देखी। अच्छा। मैं पहली बार ही गया हुआ था वाशिंगटन डीसी में, तो जो बेटे का अपार्टमेंट था उसकी एक खिड़की हाईवे की तरफ थी। सुबह सुबह गड़ 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 की आवाज़ें वहाँ बहुत कम आती हैं। मैंने सोचा क्या आ गया भाई, तो आगे आगे एक वो मशीन सी, जैसे अपनी JCB है इस तरह का ही था। अपनी थोड़ी सी सिंपल होती है, उनकी और कॉम्प्लिकेटेड थी, आगे भी पीछे भी ऊपर भी AC का वो कंपार्टमेंट सॉरी। उन्होंने आके क्या किया, मेरे ख्याल में होगा कोई 10 या 12 बाइक, 20 एक होगा, 18 होगा, कुछ ऐसा ही होगा, मतलब दूर से मुझे दिख रहा था। काफ़ी बड़ा एरिया उसने उसका काटा सड़क का।
होगा वो 8-9 इंच मोटी सड़क, उन्होंने उठा के एक तरफ रख दिया। उसके बाद एक ट्रैक्टर सा आया, उसमें लेबर आई उनकी, उन्होंने वो पैरों के अंदर वो जूते होते हैं ना लंबे लंबे, अपने यहाँ बारिश वारिश में पहन लेते, वो पहन के जी वो नीचे उतर गए। मैंने बेटी से पूछा, भैया आज ये क्या प्रोग्राम चल रहा है? होंगे 10-12 लोग थे सारे ही, और सड़क जिस तरफ से चल रही थी उधर उन्होंने वो बैरिकेडिंग सी कर दी, ट्रैफिक एज यूजुअल चल रहा है, और वो शाम तक पता नहीं उसके अंदर क्या करते रहे। मेरे ख्याल में कोई सीवर वीवर की लाइन का कोई इशू था। मैंने सोचा यार ये तो बड़ा पंगा, अब तो ये तो कई दिन का प्रोग्राम है। दिन में हम कहीं और चले गए, शाम को मैं 8 बजे आया तो वहाँ दिख ही नहीं रहा कुछ। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई? रोड उठा के उल्टा कर दिया? ना, रोड भी ठीक नहीं हुआ था उनसे। इतने साइज का लोहे का, वैसे का वैसा उसके ऊपर जचा गए। कोई आदमी कॉलोनी में घुसता है या जाता है, कोई उसे ये नहीं पता लगेगा कि यहाँ क्या है। और अगले दिन वो आए, उसको पूरा रिपेयर किया, और अगले दिन शाम को मैंने देखा जैसे अपनी टाइलों पे रिपेयर का निशान होता है ना, उस टुकड़े के चारों तरफ उन्होंने सील कर दिया। और वैसे मैंने कहा यार एक हमारा गड्ढा खुद जाए कि उसको 2 महीने का पता नहीं, 3 महीने का पता नहीं, ट्रैफिक के ऊपर 1% भी असर नहीं आने दिया उन्होंने। अरे कोई नेताजी देखे वहाँ पे आपने? हाँ, मैंने ओबामा देखा। अच्छा। उस टाइम ओबामा था, और हम इसके सामने से आ रहे थे कि सी बीच थी कोई, क्या बोलते हैं उसको, सड़क इसके समुद्र के किनारे सी फूड खाने के लिए गए थे। हमें लेके गए बच्चे, चलो भाई जाते हैं। हम फैमिली थी, बल्कि तब तो गुड़िया की शादी करके आए थे हम। तो हम 6-7 लोग आने लग रहे। इतनी देर में क्या हुआ, बाइक आई, काले वाली बड़ी बड़ी, अपनी जैसे रॉयल एनफील्ड होती है वैसी बढ़िया वाली बाइक, उनके पीछे एंटीने लगे हुए, और जो उनके ऊपर पुलिसमैन बैठे थे वो बाकायदा नीली सी ड्रेस, और उनके बड़े स्टार और पिस्टल विस्टल टंगे, और फटाक से आके उन्होंने ऐसे इशारा किया, सारा ट्रैफिक रुक गया। जैसे हम रुके, आगे बाइक दूसरी आई, फिर तीसरी आई, इस तरह से बाइक आती गई, और इधर का भी ट्रैफिक रोक दिया और उधर का भी ट्रैफिक रोक दिया। उसके बाद 8 गाड़ियाँ आई, 8 की 8, जैसे अपने ये महात्मा जी है ना, कौन, सिरसा वाले, इससे बड़े साइज की गाड़ियां भाई। तो ओबामा की तुलना आपने वहां कर दी? अरे तुलना नहीं, गाड़ी की बता रहा हूँ मैं भाई। ऐसी गाड़ी उनकी तो 200 चलती थी। पता नहीं क्या था भाई, वो इतनी बढ़िया गाड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, जीप टाइप में, वो पूरी बड़े साइज की। तो मुझे तो पता नहीं था ये है क्या। व्हेन दे क्रॉस्ड, तो मैंने उससे, जो हमारे साथ थी एक दूसरी फैमिली, से पूछा भाई क्या था? कहते ये प्रेसिडेंट पास हुए। अपनी तरह से उन्होंने बिल्कुल चौराहे या इस तरह से नहीं रोका, सिर्फ वो मुश्किल से होगा कोई 8-10 मिनट के लिए हम वहाँ खड़े हुए, और वो प्रेसिडेंट वहाँ से पास हो गया। शक्ल से नहीं देखा, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि हाँ ये प्रेसिडेंट यहाँ से गया। आपने सोचा कोई डेरा लग गया है? पता नहीं, मगर भाई यहाँ भी बाबे बुबे इस तरह के होते होंगे, कुछ ऐसा होगा। तो मतलब ट्रैफिक के ऊपर कोई असर नहीं होता उनका। और उसी दौरान तो आपने पढ़ा भी होगा, ओबामा की जो बेटी थी, जब वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम किसी रेस्टोरेंट में अपनी इंटर्नशिप के लिए वेटर का काम करती थी। इतनी ज्यादा उन लोगों काम का तो सम्मान करते हैं वो लोग, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। अपने वाले यहाँ जो बिल्कुल काम नहीं करते, वहाँ जाके खूब काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ अपने यहाँ के जितने भी निकम्मे है ना, एक बार उनको ले जाके दिखाया जाए कि देखो ये भी दुनिया है, ये भी कमा के खाते हैं, कितना रिस्पेक्ट है, कितना मतलब। चले तो ये तो सारे ले जाओ, जो आप जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ले जाएंगे कैसे इनको, सड़ंगे को कौन भूतेगा वहाँ? उनको तो सारे IIT और MBBS और MD, उनका तो ब्रेन चाहिए, ब्रेन चाहिए। अभी भी अपने ट्रम्प साहब धमकी दे रहे हैं कि भाई जो बेस्ट ब्रेन है उसको हम रखेंगे, बाकी को हम अलाउ नहीं करेंगे, कोई किसी देश का हो चाहे। वहाँ की उसके बाद तो आप 4-5 बार जाए वहाँ? मैं 5 बार जाया, लेकिन जो पहली बार में मजा आया था ना, वो तो बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है। उसके बाद आदत के अलावा चीज़ों का पता लग जाता है ना, जैसे ट्रैफिक से सारी चीज़ें यूज टू हो गई। अब इस पे रिसर्च का था, मैंने इंटरनेट पे देखा, अपने यहाँ 2011 में इंटरनेट कम था और वहाँ स्पीड अच्छी थी। खेत देखे? खेत जी, हाँ खेत, ये देखा, वही बात है। फिर आपने वही पर्सन, मेरे मन में हमेशा, बेटे को मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एक्चुअली क्या है 2025 में मैं अमेरिका जाने वाला हूँ। हाँ तो मैं आपकी बहुत सारी ऐसी मदद कर सकता हूँ कि क्या जरूर देख कर 2025 में अमेरिका की यात्रा करनी है मुझे। हाँ, तो फिर वो उस नजरिए से मैं भी देखूंगा। हाँ, उस एंगल से देखना, और आप देखना आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था यार, छोड़ शहर वहर तो सारी जगह ऐसे ही होते हैं, सड़कें बढ़िया होती हैं, बिल्डिंगें अच्छी होती हैं, सारी चीज़ तो है, ठीक है भाई, हमारी जितनी नहीं है, हमारे से भी बहुत अच्छी है उनकी बिल्डिंग। तो मैं तो, मेरी तो कल्पना से बाहर थी जब पहली बार देखा, भाई ऐसी बिल्डिंग भी हो सकती है, और एक नहीं पूरा रोड ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी इच्छा हमेशा ये थी यार गांव में लेके चल, गांव में लेके चल। वो बेटा मेरा गांव से तो खास इंटरेस्ट लगता नहीं। उसके बाद जो दामाद हमारे हैं वो कहने लगे पापा मैं लेकर चलूँगा आपको। हम गए जी, काफ़ी इंटीरियर में गए, तो मैंने देखा यार कोई अपने हरियाणा में जैसे डोली ही नहीं है, बल्कि मैं वहाँ पर फोटो उतार के लाया, दूर दूर तक कोई सड़क ही ना दिखे, वो बीच में मेढ़ी ना दिखे, लंबे खेत, बड़े खेत। हाँ, तो मैंने पूछा ये क्या भाई? कहते जी हाँ ना, सारे के सारे जो फार्मर हैं दे आर वेरी बिग, और इतना ज़्यादा रुतबा है उन लोगों का, फार्मर इतना ज़्यादा कैपिटलिस्ट कह लो या पैसे वाला है कि जिस दिन वो मॉल में आता है ना,
तो मॉल वाले स्पेशली तैयारी करते हैं कि आज फार्मर विजिट करेगा हमारे मॉल को। अच्छा, तो मतलब वो रिगार्ड देने के लिए भी करते होंगे। हाँ, रिगार्ड भी देते होंगे क्योंकि वहाँ से सारी सप्लाई उनकी आती है। तो खेत लार्ज स्केल पे हैं, बड़े बड़े उनके ट्रैक्टर हैं। एक देखा हमने, हालांकि मैं उसको किसान तो क्या कहूँ, घोड़े, उनका अपना सोलर सिस्टम, और ट्रैक्टर थे वो सारे एयर कंडीशन ट्रैक्टर, और पता नहीं वो मालिक थे या उनके वर्कर थे, कौन थे, खेत में काम कर रहे थे। फिर मैंने कहा यार किसी से बात की जाए, आप शहर में देखोगे तो सारे से एयर कंडीशन है। तो वो कहने लगे गांव तो ऐसे ही है जी। वो एक जगह उसने दिखाया जैसे अपनी बैरेक होती है ना, इस तरह के उनके घर, और अपने जो विंडोज एसी होते हैं पुराने से एसी लटक रहे वहाँ, और बाहर जो गाड़ी खड़ी कोई पुरानी सी है, कोई टूटी सी है, मतलब जो सेकंड हैंड टाइप की है। अच्छा। उसे साफ दिखाई देता था भाई ये लोग अपना गुजारा सा ही कर रहे हैं। दुकानें भी उनके अड़ोस पड़ोस में छोटी मोटी इस तरह की हैं, जो शहर से एकदम से गरीबी देखी आपने? हाँ, गरीबी देखी। फिर मैंने बात करने की सोची, तो बच्चे कहने लगे पापा क्यों काम उनके साथ। मैंने कहा यार मेरा क्या बिगाड़ेंगे वो, उनको ना वो जो थोड़े से कलर लोग होते हैं, मतलब काले वाले जो लोग होते हैं, वो थोड़े से आपराधिक प्रवृत्ति के ज़्यादा होते होंगे। तो कहते हैं नहीं अवॉइड करो। मैंने कहा ना, मैंने बात करनी है। मैंने एक से बात की, वो फिशिंग क्या बोलते हैं, मछली पकड़ने को, कांटा सा डाल के खड़ा था। मैं गया एक्सक्यूज में, आप क्या काम करते हैं? उसने बताया जी मैं फार्मिंग में काम करता हूँ। तो दो चार छोटी बात की। फिर उसने मेरे से पूछा हु आर यू? मैंने कहा आई एम आल्सो सन ऑफ ए फार्मर एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। तो कहता वेयर डज द मनी कम्स फ्रॉम? क्या मतलब? बेटा कि पैसा, मैंने कहा पैसा मंडी से आता है जब हम बेचते हैं। कहता आप खुद बेचते हो? मैंने कहा हाँ, और कौन बेचेगा हमारी फसल को? कहता नहीं हमें तो यहाँ क्या है, साल में लैंडलॉर्ड शुरू में पैसे दे देता है और हम लेबर की तरह काम करते हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ क्या बेचते हैं, क्या आता है क्या जाता है। वी आर नॉट दी ओनर। जो हमारा जो आम किसान जिसको हम यहाँ बोलते हैं ना, वहाँ वो तकरीबन मजदूर है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने देश में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है कि भाई इसीलिए तो है वो डल्ले वाले, इसलिए तो अभी अनशन पे हैं। तो वही है कि भाई जिसके पास हो इतना हो कि दूसरे उसके यहाँ काम करें। ये मैंने अपनी आंखों ये पूंजीवाद का ये जो चरम अवस्था यही है। पहला स्टेप है ये कि भाई इस तरह से करके उनको फिर अपने वह यहाँ तो लैंडलॉर्ड होते हैं या बड़े पूंजीवादी लोग होते हैं या फिर उनके यहाँ काम करने वाले। उस दिन मुझे महसूस हुआ यार किसान तो दुनिया में कहीं भी हो, हर जगह उसकी हालत इसी तरह की है तकरीबन। अब आपको मैं बताऊँ, अल्फांसो आम देश का एक बहुत बड़ा जो उद्योगपति है, उसके बाग हैं सबसे ज्यादा अपने भारत में भी। हाँ, तो यहाँ से वो अपनी मर्जी से भेजेगा। सेब ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज में एक बहुत बड़ा पूंजीवादी है, वो स्टोर करता है। किसान तो सिर्फ अपने खेत का सेब तोड़ के भी नहीं खा सकता। आप चाय की देख लो, किसी भी चीज़ को ले लो आप, क्वालिटी वाइज तो खुद का मालिक ही नहीं है। मैं वहाँ के, बल्कि मेरे को पता चला इंटरनेट पे मैं देख रहा था तो उन्होंने लिख रखा खत्री, दरियाव सिंह खत्री, प्रोफेसर दरियाव सिंह खत्री। यार मैंने सोचा ये तो हमारी कास्ट का भी हो सकता है। मैंने उनको ईमेल भेजी कि सर आई वुड लाइक टू विजिट, और बाई चांस वो फिजिक्स के थे और दिल्ली से थे। तो मुझे तो ऐसा लगा भाई मैं तो घर का ही निकला आया। तो इमीडिएटली उनका 1 घंटे में रिप्लाई आया, और व्हाट इज़ योर मोटो, भाई क्यों मिलना चाहते हो? मैंने उनको लिखा सर मैं अच्छा भला प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी, बेटा यहाँ पढ़ता है, मुझे ना कोई मेंबरशिप चाहिए, ना आपकी कोई किताब चाहिए, ना मुझे आपसे कोई फेवर चाहिए। आई जस्ट वांट टू सी कि भाई आप कितनी प्रोग्रेस और मेरे सब्जेक्ट के लोग कहाँ तक पहुँचे हुए। मोस्ट वेलकम। उनके घर गए जी मैं, और जो बताने वाली बात थी वो क्या थी, उनके यहाँ 2 बेटे थे। मैंने कहा जी क्या कर रहे हैं बच्चे? तो वो कहने लगा कि ये ना इसकी मम्मी ने बिगाड़ दी है। मैंने कहा क्या मतलब? कि इसने इंजीनियरिंग की थी और अब ये कहता मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब इस साल इसने MBBS में एडमिशन लिया है। अच्छा। आई वाज सरप्राइज, ऐसा भी हो सकता है। देखो मेरे सामने बताया उसने। फिर मैंने पूछा कि जी मैडम कहाँ से हैं? तो मैडम नरेला से थी। अच्छा। और वो भी किसी यूनिवर्सिटी में ही थी, सब्जेक्ट मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। और उन्होंने 1964 या कुछ ऐसा साल बता रहे थे, बहुत पुराना, मेरे बर्थ के हेरफेर का ही, कि हमने लव मैरिज की थी। वो पंजाबी कम्युनिटी से थे और वो जाट कम्युनिटी से थे। और कहते हम जाते हैं 8वें 9वें 5वें 7वें साल जाकर आते हैं। तो मैंने पूछा सर आज यहाँ आपने क्या हासिल किया, वहाँ रह जाते तो क्या? कहते डू यू नो आई एम दी मोस्ट पॉपुलर, आई एम अमंग दी मोस्ट पॉपुलर प्रोफेसर ऑफ द USA। अच्छा। 3रे नंबर के प्रोफेसर थे वो। वहाँ पर क्या है, बच्चे ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग। अच्छा, नंबर देते हैं कौन सबसे बढ़िया टीचर है। ऑनलाइन का ये सारा सिस्टम है वहाँ पर।
तो मैंने घर आके देखा, यार कमाल है, हमारे देश का प्रोफेसर और पहले 3 नंबर में आया हुआ, इतना ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब उसका पढ़ाने का तरीका या रिसर्च पेपर है वो कई। तभी तो अमेरिका इतना बड़ा तरक्की इसलिए तो करता है जी, वो पूरी दुनिया का अच्छा ब्रेन वहाँ आप ये चला देखो जाता ना, अपने यहाँ क्या देखोगे, हमारा एक साथी था जो सबसे इंटेलिजेंट था हमारे से नेक्स्ट ग्रुप में। जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं अपने देश में, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रस्ट्रेटेड। है। क्योंकि जब जिस भी संस्था में वो काम करेंगे, जो दूसरे वाले लोग हैं जो उल्टे सीधे तरीके वाले, वो उसके ऊपर आएंगे, उसका टॉर्चर करेंगे, या उसने जो किया क्रेडिट वो ले जाएंगे और वो फ्रस्ट्रेट होगा। और यूएस की सबसे गजब की बात क्या है, दुनिया के मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों को उन्होंने सेटिस्फाई कर रखा, एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। इसीलिए तो कोई वापस नहीं आता। वो तो ज्यादा पढ़े लिखे हुआ को पागल कहने लग जाते हैं जी लोग। हाँ, वही ना, उसका टॉर्चर होता है, वही उसका फायदा समाज को लो, उसका इसका respect करो। दिमाग फिर गया। अरे इतनी बड़ी बात क्यों हो, आप गांव का ले लो, गांव में कोई मान लो ब्रिगेडियर या जनरल या कुछ ऐसा बन जाता है, सारे लोग उससे कटने और जलने लगते दोनों सूबेदार कहूंगे। कहता हमारे आ रहे जाता तो देखते हो। एक और डायलॉग है कि इसने नौकरी में ध्यान गाँव वाला खतर की करे। हाँ, अब वो क्या करेगा? क्या करेगा? अरे इसके लायक तो बनो आप, जब भी तो करेगा। वो ऐसे उठा उठा के थोड़ा कर देगा। और वो सिस्टम पहले होते थे जी, अब नहीं है वो नहीं है, अब सिस्टम। तो भाई कैपेबल हो आप, compete करो, उसमें मदद कर चाहिए तो लो। ऐसे ही मैं वहाँ के एक दूसरा मुझे मिला, नंदन नाम था, देख लो 13 साल हो गया अभी भी मुझे याद है। ही वॉज ए रिसर्च स्कॉलर, और वो यूनिवर्सिटी जहाँ मैं रुका हुआ था बेटे के पास, उससे कोई 7-8 किलोमीटर ही थी, मेट्रो चलता है वहाँ। उसको मैंने मैसेज किया कि इस बार मैंने मैसेज शुरू में ही लिखा कि भाई वो तो मेरी एज से आधी एज का था, होगा 31 साल का, मैं 55-56 का था उस टाइम। तो मैंने उसको लिखा, भाई मैं सिर्फ लैब विजिट करना चाहता हूँ, मुझे आपकी रिसर्च में और उसमें कोई कहता सर मोस्ट वेलकम, मैं आपको ना स्टेशन से लेने आ जाऊँगा ना। मैंने कहा नहीं, हम तो भाई घूमने फिरने वाले लोग हैं, स्टेशन आपका 1.5 किलोमीटर मैं पैदल आऊँगा, आप अपना यू कैरी ऑन योर ओन वर्क। ठीक है जी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। मैं गया, धर्मेंद्र जी यू विल नॉट बिलीव, उस लैब में 4 रिसर्च स्कॉलर थे। ओके, तीनों ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। कौन आ गया कोई फर्क नहीं कोई पड़ा। मतलब नहीं, उनको अपने कैबिन में बैठे, और कैबिन भी ऐसा नहीं थे कि बंद हो, बीच में जैसे अपने काउंटर होते हैं ना बैंक में, इस तरह से थे। दे वर सो बिजी इन देयर वर्क। और मैं उसके साथ बैठा बैठा बात ही कर रहा था, फिजिक्स का ही था वो भी बाई चांस, कि भाई क्रिस्टलोग्राफी में आप क्या करते हो, हमारी लैब में ये होता है वो होता है। इतनी देर में उसका प्रोफेसर आया और उसके कंधे पे हाथ रख के पता नहीं क्या कह के गया। तो फिर वो कहता चलो सर पानी तो पिलाते हैं आपको। वहाँ पानी तक नहीं था भाई, और हम उठ के गए बाहर, जैसे अपने यहाँ कूलर लगे होते हैं, वहाँ जाके अपना पानी पियो, चाय वाय पूछने का है, बताने का, भाई आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आए हो, एजुकेशन की बात करो, बात खत्म। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। कितना वहाँ कितना समोसे नहीं खिलाए जाते हैं। वर्क कल्चर। अपने यहाँ कोई आ जाए, चाय तो पीनी पड़ेगी, फलाना तो पड़ेगा, सारा माहौल खराब करके जाता रहेगा आधे घंटे बाद। चाय के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ना पीने वाले के साथ सर उसने 2 घुट तो पी ले। हाँ वही ना, वो पता नहीं किस तरह का अजीब सा प्यार है। मैं पीता नहीं चाय, मैं अब दिन में 10 जगह मना करना पड़ता। जबरदस्ती पिलाएंगे ना यार 2 घुट तो पी ले। और कुछ हालांकि प्रेम है उनका, वो वही ना, वो प्रेम का तरीका देखो ना आप, कितना ज्यादा वो करता है। उनको लगता है कि चाय नहीं पी तो हाँ, तो भाई तुम्हारा आतिथ्य जो है वो स्वीकार नहीं किया। नहीं। तो मुझे तो लगता है भाई वो लोग इतने इंटेलिजेंट लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए तो दुनिया। अच्छा, आपने बहुत पॉजिटिव चीज देखी, नेगेटिव क्या देखा है अमेरिका? नेगेटिव भी घनी देखी, और मैं ये इस बात सोच ही रहा था कि धर्मेंद्र जी नेगेटिव पूछेंगे मेरे से, और मेरी आदत है कि मैं नेगेटिव कहीं पता लग जाए तो उसको फैलाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक आध तो बताइए। फिर भी मैंने देखी, कई चीज़ देखी। सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने देखी, बिजली के जो खंभे हैं ना, हाँ। उनके ऊपर तारों की ये हालत है। आप यहाँ किसी रेलवे रोड या किला रोड या कोई ऐसी भीड़ की जगह जाओगे ना, उससे डबल लगा लो। अच्छा, इतने तार फंसे पड़े हैं भाई। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। हाँ। मतलब इसमें कोई खराब हो जाए, हालांकि बिजली जाना वहाँ मैंने तो कभी देखा नहीं, कभी बिजली गई हो वहाँ पे। बहुत सारे तार होंगे ना, इंटरनेट का होगा, पता नहीं कितने के भाई। अच्छा, फिर टेलीफोन के होंगे। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि ये गोल करके लटका क्यों रखे हैं। अपने आप देखने को मिलेंगे आपको, केबल का जो तार बच गया ना, उसको सारे को फोल्ड करके वहीं टांग जाते हैं, क्योंकि उनमें जोड़ नहीं लग सकता। जोड़ लगा दिया तो सारी लाइन वहाँ से लेकर आनी पड़ेगी। वहाँ हर खंभे पे 4-4, 5-5 टंग रहे। अच्छा, इसी तरह से अपने यहाँ जैसे ट्रांसफार्मर है, कॉलोनी के बाहर 2 लगा दिए, 3 लगा दिए। वहाँ क्या है, जैसे बाल्टी होती है ना, बड़ी साइज की बाल्टी 40-50 लीटर की, ऐसे हैं, और हर खंभे पे लटक रहे। ये इन 4 पड़ोसियों का, वो 3 होगा। मैंने कहा यार ये क्या बकवास है। ऐसे ही मीटर खंभों पे ही है उनके ना, ऐसा कुछ नहीं है। मीटर उनके अपने ही है, जैसे अपने यहाँ फ्लैट में होते हैं ऐसे इकट्ठा ही लगाते हैं। दूसरा मैंने उनकी मेट्रो देखी, और ये अपनी मेट्रो तो पता नहीं कितनी गजब की है। उनकी वो पुरानी 15 साल पुरानी कड़कड़ाहट वाली, हालांकि अपने यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ 1-1, 2-2 मुँह लटकाए बैठे। तो मेट्रो हमारी उनसे बढ़िया है। अच्छा जी। तीसरा, वहाँ पर कोई भी आदमी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहता।
बेशक वो उसके पास बैठा है, चाहे वो लड़का लड़की फोन है। ऐसे फोन ही देखते हैं जैसे हम फोन देखते है, हैं। टैब है, या अपने वाले भी तो अब ऐसे ही करते हैं। हाँ वही ना, अब मैं तो 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इवन बुक भी पढ़ते हैं। एक रात तो गजब की बात हुई, मैं ऐसे ही, नींद नहीं आती मेरे को, अक्सर थोड़ी सी कम आती है, और एक टाइम है उसके बाद चूक जाऊँ तो फिर काफ़ी देर नहीं आती। 10:30 पौने 11 बजे का टाइम, और मैं ऐसे ही लेटा लेटा कुछ लैपटॉप पे ही लग रहा देखने, इतनी टक टक जैसे बारिश की बूंदें आती है ना, सी आवाज़ है। मैं यार क्या है, मैंने खिड़की के अंदर से देखा, एक लड़की होगी मुश्किल से 22-23, 25 साल की थी नहीं वो उसने वो कट कट वाले जूते पहन रखे और छतरी ले रखी, और भाई वो टक 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 करती अकेली सड़क पे जाने लग रही, क्योंकि सामने ही वो बस का क्यू शेल्टर था। भाई बात सरप्राइज यार, 10:30 बजे वाशिंगटन डीसी जैसी जगह पर ये तो लड़की positive अकेली बात जा है रही। ना? हाँ पॉजिटिव हुई, पर मतलब मुझे तो लगा कि भाई ये आप तो छोड़ गया और उसने हाँ, मुझे ये समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे आ सकती है। तो ये मुझे नेगेटिव लगा। और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ना करना, यार खाली बैठे हैं आप, कोई कर नहीं रहे, फिर भी बात करके खुश नहीं है, ये भी मुझे लगा कि एक नेगेटिव सी बात है। मतलब इतना ज़्यादा स्वार्थी भी हमें शायद नहीं होना काम चाहिए। बहुत करते हैं, बताते काम हैं लोग, करते हैं करना वो। पड़ता है उनको ना। इंजॉयमेंट। अच्छा, इसी तरह नेगेटिव की बात आप कर रहे थे। कोई ताश खेलते तो नहीं प्लास्टिक, मिले नो नो नो, कोई घर में खेलता हो तो मुझे नहीं पता, वो पार्टी करते हैं, मैंने देखे पार्टी करते हुए। वीकेंड पे? हाँ वीकेंड पे गया, सड़क रोक लेते हैं कई बार, तो कॉलोनी है ना, इधर 3-4 वो बैरिकेड टाइप लगा दें, उधर लगा दें, बीच में 4-5 परिवार हैं, वो बना रहे हैं बारबेक्यू कुछ ऐसा बोलते हैं, मांस वांस पकाते हैं वहाँ। अच्छा, एक ये नेगेटिव की बात आ गई, तो भाई वहाँ पर वेजिटेरियन फूड ढूंढना, ये प्रॉब्लम। वो तो कल्चर है ना जी उनका, मांस वो के खाते हैं, बिना पर कल्पना हमारे लिए भी तो नहीं कर हमें तो सकते। सूट नहीं कर सकता ना वो। मतलब एक बार तो क्या हुआ, अब तो अपने भी बहुत खानी हो गई, अब तो वैसा ही है, सारा ही होता जा रहा है, उसमें अपने तो फॉलो थोड़ा करते हैं। थोड़ा ग्रामीण उसमें बाकी है, बाकी तो एक, सब खाते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैं वहाँ पर ना ये सोचता था भाई रुका हुआ हूँ तो फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए टाइम का, घर नहीं बैठना मुझे, रोज आना। वो बेटा बल्कि नाराज होता है कि कभी एक आध दिन रुक भी जाएगा। मैं चला गया भाई, वो कोई कॉन्फ्रेंस थी इसकी, IT सेक्टर की थी, मैंने सोचा कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ जाके पता लगा वो कोडिंग वोडिंग और उन्हीं का था। चलो भैया आ गए तो छोड़ के क्या जाएंगे। लंच के टाइम वो टेबल लगा रखी उन्होंने, गोल गोल 4-4 लोग बैठे टेबल पे, मैं भी बैठ गया। वो 3 जेंटलमैन ने तो जैसे ही बैरा आया पटक कटक 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 बोल दिया, ये लिया। मैंने कहा वेजिटेरियन। वो भला आदमी वेजिटेरियन ना समझे, तो उसने फिर वेटर बुलाया जो साथ था मेरे का, ही वांट्स वेजिटेरियन, सम वेजिटेबल्स। तो वो कहता लेट मी ट्राई। भाई 15 मिनट तो मैं वैसे बैठा बैठा भूखा मर रहा, वो सारा खा गया अपना सारा सब कुछ। 15 मिनट बाद आया एक तो ब्रोकली, एक गाजर, और रियली वो बॉयल करके, कुछ नहीं भाई उनके साथ, ये वेजिटेरियन खाना कर लो। चलो अच्छा ही था कुकुड़ खाने से। और वो 16-17 मंजिल पे वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मैंने कहा भाई यहाँ तो खाना मिलना बड़ा मुश्किल है, अपने घर पे ब्रेड खा के आते थे। ब्रेड ही खाते हैं वो लोग। हाँ ब्रेड तो खैर सारी जगह होते हैं, उसके दूसरी तरह के ब्रेड के भी आइटम मिलते हैं। और एक और नेगेटिव बात, वहाँ अपने यहाँ मिठाई है, वहाँ मिठाई है नहीं। वहाँ तो या तो कपकेक बोलते हैं। एक दिन मैंने देखा यार इतनी लंबी लाइन, यंगस्टर भी खड़े, बुजुर्ग भी खड़े, लेडीज़ भी खड़ी। पहले दिन तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं क्या खाते होंगे यार। मैंने बच्चों से बात की, मैं कहा यार वो एक ऐसी दुकान थी उस पर ये लिखा हुआ था। तो कहते पापा वहाँ ना बड़े पॉपुलर है, जैसे अपने यहाँ समोसे हो जाते हैं। अच्छा, और तो सोम वाले समोसे थे। हाँ तो मैं कहा भैया इनकी लोकल चीज़ है, मैं भी खा के देखूंगा। बागड़ी वाले की बर्फी है जना। हाँ बागड़ी वाली बात। तो मैं जाके वहाँ खड़ा हो गया जी लाइन में। काफ़ी देर में नंबर आया तो एक छोटा सा उन्होंने केक टाइप सा दिया। धर्मेंद्र जी इतना मीठा इतना मीठा कि आदमी मतलब ज़बरदस्ती ही खाया मैंने वो। मतलब कोई चीज़ मीठी है ना तो वो इतनी मीठी है कि आम आदमी इसको खा नहीं सकता। सारी और फेमस था वहाँ का, फेमस था, जो जिसको मीठा खाना वही ऑप्शन है। चॉकलेट इज़ दी ओनली मतलब मिठाई। चाय की टपरी नहीं है, चाय की बजाय कॉफ़ी लेते हैं। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं। ब्लैक कॉफ़ी। कॉफ़ी का भी अब आप मजाक उड़ाओगे कि शुरू में मुझे पता नहीं था कि ये गर्म वाली जो कॉफ़ी है इसको कैपेचिनो कहते हैं। तो मैं वहाँ धक्के खाता रहूँ रोज़। मैंने भी मतलब बहुत समय नहीं हुआ ये पता कि। हाँ बाद में पता लगा, वहाँ घर पे बात की ना, मैं कहा यार वो कैसे क्या कॉफ़ी हुई वो, जब तक आप उसमें दूध मिलाओ तो पानी ठंडा हो जाता है और चीनी मिलाओ तब तक तो बिल्कुल लस्सी बन जाती है, मुझे तो गर्म पीना है। तो कहता है आप कैपेचिनो लिया करो। मैं ये कोई और कॉफ़ी होती है? कहता है नहीं वही होती है। और वहाँ लेकिन कैपेचिनो का भी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो बहुत गर्म वो भी नहीं होती ना। वो तो बढ़िया थी भाई, हमें तो बहुत अच्छी मिली। और कैपेचिनो जब उन्होंने मेरे को पढ़ा दिया ना, कैपेचिनो में भी कई चॉइसेस हैं। बल्कि जो हमारे से आगे वाला कॉफ़ी का ऑर्डर करने लग रहा है ना, पता नहीं 3-4 चीज़ बताए हो। मैं सोचूं यार दूध
कॉफ़ी और पानी, और ये क्या क्या वो कर रहा है। तो उसमें पता नहीं वो फ्लेवर है, पता नहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ है भाई। शायद ही कोई आदमी हो जो सिंपली खड़ा होकर कॉफ़ी मांगे। खाना वहाँ का ऑर्गेनिक है, पर जितना भी है वो ऐसा नहीं है कि दूध की बोतल आप लेने चले जाओ भाई, 11 तरह का दूध रखे बैठे हैं। ये ऐसी गाय का है जो फ्री चरती है, ये ऐसी गाय का है जो ऑर्गेनिक खाती है, ये ऐसी गाय का है जो इस तरह की इन्वायरमेंट में रहती है। ये डबल, जैसे अपना यहाँ डबल टोन सिंगल टोन है ना, उल्टा है वहाँ। अच्छा, सिंगल टोन, डबल टोन और फुल क्रीम सबसे चीपेस्ट है। अच्छा। हाँ जी, अपने यहाँ फुल क्रीम सबसे महंगा है। हाँ उल्टा है वहाँ पर। तो मैं कई बार वो सस्ती के चक्कर में ठहरूं तो बच्चे उसको वापस रखा करते कि छोड़ो, इस $1 के चक्कर में क्रीम खा के जाओगे यार। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, इतने प्रोडक्ट हैं भाई, आदमी पागल हो जाए खाने पीने के। तो वहाँ बस एक नॉन वेज और वेज वाला चक्कर है, अदरवाइज खाने की क्वालिटी वहाँ पर क्या है, रेस्टोरेंट को ग्रेडिंग कर रखी है सरकार ने। जिस रेस्टोरेंट के बाहर ए लिखा है, इट मीन्स दे आर द मोस्ट क्लीनेस्ट वन। उनकी प्रिपरेशन की सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने कर रखी है, उनके रेट औरों से थोड़े से बेटर मिलेंगे। और वहाँ पर बैठने का, और ये मतलब जैसे 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार है। और फूड का इतना ज़्यादा कंट्रोल है, क्वालिटी ऑफ फूड, के 12 बजे जो चीज़ एक्सपायर हो गई ना, वो अगर पकड़ी गई, किसी ने इंस्पेक्टर ने आकर देख ली, तो उसको लाइसेंस उसका रद्द कर देते हैं। तो फूड की क्वालिटी, समटाइम्स तो लोग ये कहते हैं कि आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द मील एट हाउस। घर पे खाना बनाना महंगा है और बाहर से खाना सस्ता है, क्योंकि वो क्वालिटी भी है। और ज़्यादातर लोग, इवन लोग सुबह उठ के, हमारे पड़ोस में ना एक बुजुर्ग सी लेडी थी, सुबह सुबह उठ के जाए यार, 6:30 बजे उठ के जाने लगी। मैं कहता ये वहाँ ना कॉफ़ी पी के आएगी। कॉफ़ी भी वो वहाँ जाके पीते हैं, क्योंकि घर पे बनाओगे तो 100 तरह की समस्या है, और वो कॉफ़ी पीते हैं। अखबार याद नहीं आया आपको? अखबार आया। अखबार क्या होता है, फेंक के नहीं जाते। पॉलीथीन है, जैसे मैं कह रहा था ना, बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसमें बांध के डाल जाएंगे। और सबसे सरप्राइजिंग बात मुझे ट्रैफिक के साथ साथ क्या लिखी, किसी के घर की 4 दीवारी नहीं है। अच्छा, आपका दरवाज़ा सड़क के ऊपर, आगे लॉन है, कोठी है, वो तो आपकी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 4 दीवारी किसी की नहीं है। क्राइम चूंकि कम है ना? नहीं, क्राइम का तरीका अलग है उनका। अच्छा, जो क्राइम है वो सीधा ही डेथ है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो एडल्ट की संख्या है ना यूएस की, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ हथियार बिके हुए हैं। और वो तो वहाँ तो स्कूलों में, आप दुकान पे जाओ खरीदो, जैसे टॉय खरीदते हैं, हाँ, देयर इज नो मतलब लाइसेंस की या ऐसी वैसी कोई परमिशन की कोई जरूरत नहीं, अपने लो। और हर एक घर पे, अच्छा एक बात मेरे को पता चली, वहाँ अगर आप पीछे से पुलिस आ गई, यार कोई पुलिस को शक हो गया, तो पुलिस आपको उसकी लाइट ब्लिंक करती है और आपको इशारा करेगी रुकिए। आप रुकोगे तो जहाँ पर हाथ रखे वहीं रखने हैं। आपने हाथ हिला दिया तो दे कैन फायर। आपको गाड़ी से उतरना नहीं है, पुलिस वाला आएगा, खिड़की खोलेगा, फिर वो आपको बताएगा भाई हाथ हटाने है या नहीं हटाने। तो मतलब उनकी जो पुलिस है वो बहुत ही, एक दिन देखा मैंने डीसी, वाशिंगटन डीसी की बात है, एकदम से जोर से आवाज़ आई और एक लड़का सा छोटा सा भागा। वो किसी ने चिल्ली मारी, पता नहीं कुछ छीन के ले गया था, पता नहीं कुछ झगड़ा था। मैंने कहा ये क्या भाई? तो इतनी देर में पुलिस वाला आया, उसने कुछ नहीं करा, वो तो भाग गया। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, तो ये तो गदर है, इतना गदर तो हमारे यहाँ भी नहीं भाई। मैं मुश्किल से 2 लेन क्रॉस की थी मैंने, इतनी देर में सायरन सा बजा, इधर से भी लेडी पुलिस भागी आ रही, उधर से भी भागी आ रही, चारों तरफ से आ रही, और उस भैया के कान वो गर्दन पकड़े लेके आने लग रहे। मतलब वो पकड़ ले उसका। हाँ, सर्विलेंस भी वो उनसे करते हैं, वो हेलीकॉप्टर से। मतलब पुलिस का इतना गजब का प्रबंध है। पॉल्यूशन की बात की थी आपने, मैं भूल जाऊंगा। 4 जुलाई का उनका इंडिपेंडेंस डे होता है। अपने यहाँ तो जैसे दिवाली है वो भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो एक रिवर है, कौन सी है, उनके प्रेसिडेंट जाते हैं। हाँ, और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पटाखे फोड़े जाते हैं, पब्लिक दूसरी तरफ होती है, और बीच में हडसन नदी, न्यूयॉर्क की बात है। तो दूसरी तरफ हम भी गए बाई चांस, 4 जुलाई को थे, तो वहाँ पर वो पूरा सेलिब्रेशन करते हैं। दुनिया भर के, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसा डिस्प्ले उसमें होता है। आप गूगल पे देखोगे तो पॉल्यूशन तो फिर उससे होगा ही, लेकिन वो लिमिटेड है। ये नहीं हमारी तरह गलियों में कोई पटाखे फोड़ रहे हैं, कोई पानी डाल रहे हैं। ब्याह कौन बजाते जी? ना, ब्याह बुक का तो ब्याह वैसे मैंने ब्याह देखा तो, लेकिन दूर से देखा, न्योता ही नहीं दिया आपको किसी ने। न्योता कहाँ से आएगा वहाँ तो मेरी इच्छा यही थी भाई देखे तो क्या है, वो सफेद सफेद से पहन के ना, उनने केवरा डॉक्टर आ रहे हैं, वो तो चर्च में करते हैं शादी, वो व्हाइट से कपड़े पहन के। तो बेटी की शादी तो आपने वहीं की? हाँ, थी? वहीं की थी। लड़का तो यहीं से था, अच्छा, रोहतक से ही।
लेकिन उसके भाई भी वहीं थे और हमारा भी बेटा भी वहीं चलो था, एक शादी तो अटेंड कर ही और- लीजिए, घर की करिए। हाँ घर की करी उसमें वो, बल्कि हमारे जो दामाद हैं वो उसके जो फ्रेंड थे उनके लिए वो कमीज और पजामा हमारे यहाँ का होता है, वो कढ़ाई उड़ाई का होता है ना राजस्थानी जगह। तो जब बारात आई तो वो पट्टे सारे हैंगर में टांगे घूम रहे। मैंने कहा भाई पजामे की इतनी इज्जत मैंने पहली बार देखी है। अपने यहाँ तो फ्री होते हैं तब पजामे पहनते हैं, तो वो सेम उसमें सारे पहन के आए। बेटा आपका बेटा भी वहीं? बेटा वहाँ पर है अब वाशिंगटन में? नहीं, वाशिंगटन तो फर्स्ट पोस्टिंग थी उसकी, अब तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। और गुड़िया फ्लोरिडा। गुड़िया फ्लोरिडा। तो आप हर साल जाते हैं ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट हर साल या तो वो आ जाते हैं या तो हम चले जाते हैं, लगता रहता है। बढ़िया। देखो आपने कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस बताए अपने हाँ अमेरिका के हैं। मैं जैसे स्कूलों में लेक्चर देने जाता हूँ ना, तो ज्यादातर बच्चों का 25 में interest- आप मेरा इंटरव्यू करना है। हाँ 25 में मैं करूंगा। मेरे से अलग आप क्या छूट ढूंढ कर रहे हैं, बीइंग पत्रकार हमारे से तो नजरें आपकी बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए और बहुत कुछ वहां से निकाल के लाना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा भाई नेगेटिव को छोड़ के इतनी सारी पॉजिटिव पॉजिटिव, ढूंढेंगे। हाँ इतनी सारी पॉजिटिव चीज ढूंढेंगे। जैसे आपने 50 पॉजिटिव चीजें बताई, लेकिन 5-4 चीजें नेगेटिव भी। नेगेटिव है, अब सारी जगह होती है, हर समाज में है, क्राइम वहाँ भी होता है भाई, वहाँ भी वहाँ तो स्कूल में भून देते हैं हाँ, जी। स्कूल में मार देते हैं, यंगस्टर बच्चे एकदम से कर देते हैं। इवन वहाँ मैंने तो खैर सुना ही था कि कोई रात को मान लो कोई आपका घुस गया ना, तो आप उसी को गोली मार सकते हो आप, कोई मतलब उसकी कोई सजा वजा नहीं है। चलो। और वहाँ का जो सिटीजन है उसको भी ये राइट है कि वो कोर्ट में बैठ के, जैसे अपने देशों के जो दूसरे देश के जो लोग हैं ना जिनको सिटीजनशिप मिल जाती है, दे आर मतलब उनकी ड्यूटी लगाई जाती है बाकायदा कि कोर्ट की जो हियरिंग होगी तो एज ए ऑब्जर्वर वो भी अपने कमेंट देगा कि क्या होना चाहिए। अच्छा। तो उनका जुडिशियल सिस्टम हमारे से कहीं अलग तरह का है। और पार्ट टाइम जज भी होते हैं कि 2 घंटे के लिए कोई एक सुनाई वो करे। देखा होगा आपने, प्रोविडेंस के नाम से आता है, बुजुर्ग साहब, तो इटली के हैं वो, क्या पॉपुलर हैं यार, किस तरह के डिसीजन देते हैं वो। और उनको देखकर मतलब ऐसा लगता है कि यार जज सारे ऐसे ही होने चाहिए जो दूसरे की फीलिंग्स को भी समझें। ओल्ड सी लेडी थी, उससे पूछा भैया आपने ओवर स्पीडिंग क्यों करी, 2 माइल्स पर आवर की स्पीड से आप ज़्यादा चल रहे थे। तो उसने बताया मेरे हस्बैंड कैंसर से वो हैं और उनकी लास्ट मोमेंट थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मैं तो इमोशन में भूल ही गई कि यहाँ स्पीड लिमिट है। तो उन्होंने डिसीजन दिया कि देखिए आपने रूल तो तोड़ा है, फाइन तो मैं करूँगा, लेकिन आपको वो पैसे नहीं देने। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने इस तरह की डोनेशन भेज रखी है कि कोई नीडी हो तो उसको आप उस पैसे में से मैं आपको $50 देता हूँ। कितना मतलब सेंसिबल डिसीजन। तो काश अपने यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें होगा जी, बदलाव तो आ ही रहा। देखो समय लगता है, मुझे लगता अब है। कुछ लोग तो कहते हैं पहले वाले टाइम अच्छे थे। मैं कहता हूँ पहले वाले टाइम अच्छे थे वो किसी उनमें, से हाँ कि उस समय के हिसाब से वो अच्छे थे। अब समय के हिसाब से देखो ना, हमें बदलना पड़ेगा। अभाव था। अगर आपस में हमारा भाईचारा और प्रेम प्यार नहीं हुआ तो काम कैसे चलेगा? काम कैसे चले? तो ये कारण था। क्षति नहीं लगती थी जी। अगर आप पूरा गांव मदद नहीं करता, छत नहीं छत डाली कैसे डलेगी बताओ? छान ठारे वो छाने वही छत वाली बात वाली है। बात और फिर अमेरिका को आज़ाद हुए भाई 250 साल के करीब हो गए। हमारे तो 100 भी नहीं हो गए। 100 भी तो टाइम लगता है इसके अंदर। समझ। अभी विश्व गुरु बनने हैं। हाँ विश्व गुरु तो भाई चलो अच्छी बात है, अगर बने तो उस तरफ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं वो एक अलग बात है। शुक्रिया सर, आपने अमेरिका के बारे में बहुत तजुर्बे बताए। और डॉक्टर साहब के तजुर्बे आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट करके बताइए। अमेरिका जाने का मौका जब मुझे मिलेगा तब मैं आपको अपने तरीके से अमेरिका के अनुभव जरूर बताऊंगा। आप अगर कभी गए हों, आपने जो अमेरिका के बारे में सुना, आप कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।